मनीष कश्यप का कोई अधिकार नहीं है कि सरकार बदलने की बात करे जाए, सरकार गिराने की बात करे जाए। स्वाभिमान के साथ समझौता मतलब अस्तित्व की समाप्ति। अभाव में आओगे तो स्वागत करेंगे, जहां प्रभाव की बात आएगी तो तुमको नहीं तुम्हारे बाप को भी प्रभाव में लाएंगे। मैं मनीष कश्यप के सिद्धांतों का धूर विरोधी हूं। भाजपा भाजपा भाजपा। तो आज ब्रह्मेश्वर मुखिया का शहादत दिवस है। प्रभाकर पेशवा जो हैं वो आए हुए हैं, जो बाजीराव पेशवा के पौत्र हैं, और हमारे साथ चितरंजन भाई साहब हैं, पेशे से पत्रकार हैं। ब्रह्मेश्वर मुखिया जिस समय शहादत उनकी हुई थी उस समय आपकी भी उम्र करीब करीब 11 साल छोटी होगी। 11-12 साल की उम्र। जब आप पर जुल्म होता है तो आप शिकायत लेके जाते हैं, यही होता है ना शुरू से। अगर आपके आज के तारीख में भी अगर जुल्म होता है तो शिकायत लेके जाते हैं, और जब आपकी शिकायत नहीं सुनी जाती है तो मन में कुंठा होती है ना, ये सेम चीज़ था। जब उस समय जुल्म बढ़ रहा था, मैं करीब उस समय 14 साल का उम्र का था। मैं ये 90 के दशक की बात कर रहा हूँ। मैं 14 साल का था मैं, और उस समय ये स्थिति थी कि आप शाम के 6 बजे के बाद आपका निकलना मुश्किल था। तमाम पत्रकारों ने जब जंगल राज का संज्ञा दिया उस समय तो लोगों को बुरा भी लगा। जो है हो सकता है कि उस समय की स्थिति और परिस्थिति कुछ अलग हो, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कि जब समाज पे जो है बन के आया खतरा जो है नक्सली के रूप में, और वो नक्सली जो कभी भी समाज हित में काम नहीं किए, वो नक्सली जिन्होंने कभी समाज के लिए काम नहीं किया, उन्होंने समाज को विध्वंस करने का काम किया। और उन नक्सलियों के लिए जो है अगर जोरदार अगर कोई जवाब निकला जाए तो वो ब्रह्मेश्वर मुखिया थे, और ब्रह्मेश्वर मुखिया ने जवाब दिया। हमारी समाज में महिलाओं को भी शिक्षित करना पड़ा जो है हथियार चलाने के लिए, जहाँ शिक्षा के अधिकार के तहत उनको कलम चलाने की ताकत देने की बात थी। उस दशक में जो है ना सरकारों की नस्वरता की वजह से जो है सरकारों के अनदेखी की वजह से जो ना महिलाओं को हथियार सिखाया गया। जो है कहा जाता है चितरंजन जी की बड़े मतलब वीर रस की कविताएं और गज़लें भी आप सुना देते हैं एक पत्रकार के रूप में भी। अभी हमने मंच से भी सुना, इसीलिए आपको आवाज़ दी कि क्या एक दो लाइन सुनाइए। नहीं, देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, स्वाभिमान के साथ समझौता मतलब अस्तित्व की समाप्ति। और हमारे समाज ने कभी स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया। जाए कहते हैं ना, अभाव में आओगे तो स्वागत करेंगे, अभाव में आओगे तो स्वागत करेंगे, जहां प्रभाव की बात आएगी तो तुमको नहीं तुम्हारे बाप को भी प्रभाव में लाएंगे। आपने सुना। अब बात हो रही है यहाँ ब्राह्मण समाज की। जैसा चितरंजन जी ने मंच से भी एक बात कही कि अब पत्रकारिता में भी हमें लोग कहते हैं कि ब्राह्मण पत्रकार ही हैं, लेकिन पत्रकारिता का एक धर्म है कि हम जो हैं समाज की चीज़ों को सरकार तक पहुंचा देते हैं और सरकार की चीज़ों को समाज तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें जो आज की जो बिरादरी की व्यवस्था बिहार में खास करके देखी जा रही है उसमें हमें भी बांटा जा रहा है। क्यों आखिर चितरंजन? पत्रकारिता की कोई जात नहीं होती। बिल्कुल, पत्रकारिता की कोई जात नहीं होती है, और पत्रकारिता की कोई डिग्री नहीं होती है। ये भी मैं क्लियर कर देता हूं। जो है पत्रकारिता वो है जो समाज में जो है जो सरकार की जो नीतियां हैं उनको समाज में ला के रख दे, और समाज के दुख दर्द को जो है सरकार तक पहुंचा दे, वो पत्रकार है। जो है और जो सारा शिक्षा ग्रहण करके आए और सरकारों की दल्लागिरी करे, उसको पत्रकार नहीं कहते हैं। जो है उसको पत्रकार कहते हैं। वास्तव में ये सच्चाई है। मैं आए दिन कहता हूं कि पत्रकार का परिभाषा मैं आए दिन देता हूं। जो है पत्रकार वो नहीं है केवल जो है कि जो पीछे पीछे चिल्लाते हैं। पत्रकार वो हैं जिनको सर्व शिक्षा मिला है, सर्व ज्ञान मिला है, उसके बाद भी आकर के जो है ना नतमस्तक होकर के जो है सरकारों की दलाली कर रहे हैं, और खास करके आपके अधिकारों के लड़ने की बजाय उन अधिकारों के दमन करने वालों के साथ खड़े हो जाते हैं। आपको पता ही होगा तमाम जो बड़े बड़े मीडिया घराने हैं, चितरंजन भाई का उसी की तरफ इशारा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भाजपा के अभी 9 साल पूरे हुए हैं मोदी सरकार के, उसमें अब पार्टी को भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे पत्रकार हैं वो कहीं ना कहीं बड़े मीडिया के घरानों से ज़्यादा अच्छे हैं, कि वो गाँव से लेकर और ब्लॉक स्तर की खबरें जो है समाज के ऊँचे तबके तक पहुँचा रहे हैं। मैं मनीष कश्यप के सिद्धांतों का धूर विरोधी हूं। बिल्कुल, वो तो सब धूर विरोधी हूं, लेकिन न्यूज़ 18, मैं नाम लेके कह रहा हूं, न्यूज़ 18 को जो है लगातार एपिसोड चलाना पड़ा जो है, और उसमें चाहे मनीष कश्यप का न्यूज़ रहे या नहीं रहे, मनीष कश्यप की टैगिंग लगानी पड़े, तो समझ लीजिए कि सोशल मीडिया की ताकत क्या है।
बिल्कुल बिल्कुल। तो समझ लीजिए कि सोशल मीडिया पे काम करने वाला वो मनीष कश्यप कितना स्ट्रांग है। सोशल मीडिया पे आप अगर उसका नाम लेते हैं तो आपको व्यू मिलता है, ये सच्चाई है। लेकिन चित्तरंजन भाई साहब, विरोधी हम भी हैं मनीष कश्यप के, उनकी पत्रकारिता की शैली के आप भी विरोधी हैं, हम भी विरोधी हैं। ठीक है, कोई जाति दुश्मनी थोड़ी है भाई। तो आखिर मनीष कश्यप के इतने फॉलोवर हुए, सब कुछ हुआ, उनको क्या जरूरत थी एक ऐसा काम कर देने की? अहंकार रावण का नहीं रहा तो उनका कैसे रहेगा? अहंकार के मद में, पैसे के मद में डूब जाना जो है ना, मैंने क्या बोला था जो है कि अपने परिचय को मोहताज अगर हो जाओगे तो अपना रुतबा कहाँ से लाओगे? अपने परिचय का मोहताज जब हो जाओगे तो अपना रुतबा कहाँ से लाओगे? और चंद पैसों की वजह से घमंड में खो जाओगे तो इसी तरह से जो है ना तमिलनाडु के जेल में बंद हो जाओगे। बहुत बड़ी बात है, एक पत्रकार को अपने परिचय का मोहताज यदि अब होना पड़े, और वास्तव में परिचय और उनका नाम और फेम उनके साथ जुटा, लेकिन उस फेम को उस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए उन्होंने एक ऐसी गलती कर दी जिसके कारण तमाम जो सोशल मीडिया पे पत्रकार हैं, जो अच्छे पत्रकार हैं, उनके ऊपर भी, उनके दामन पर भी कीचड़ उछलने लगा। आप सीधी सी बात समझ लीजिए कि पत्रकार का मतलब होता है समाज में जो है जानकारी देना जो है। बिल्कुल। पत्रकार का मतलब सरकार को चैलेंज करना नहीं होता है। बिल्कुल। पत्रकार का मतलब सरकार बदलना नहीं होता है जो है। और ये सबसे बड़ी गलती थी मनीष कश्यप की। मनीष कश्यप का कोई अधिकार नहीं है कि सरकार बदलने की बात करे जो है, सरकार गिराने की बात करे जो है। चित्तरंजन भाई ने एक बात सही कही कि कभी भी उस चीज से असहमति रखता हूँ जो है, लेकिन कहते हैं ना कि हो मतलब चोरी हीरा की चाहे खीरा की जाए, यहाँ पर हीरा चोर को जो है ना खीरा चोर को हीरा चोर बता करके उसको जेल में बंद कर दिया गया। और तमाम विधायक जो है, तमाम एमपी इनके जो है भ्रष्ट प्रशासनिक तंत्र में तमाम बैठे हुए भ्रष्ट पदाधिकारी इनके जो है वो खुलेआम घूम रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनको पत्रकार से दिक्कत हो गई है, ये सोचने वाली बात है। लेकिन मृत्युंजय भाई, दिक्कत वही हुई ना 180 दिन में सरकार गिरा दे। बिल्कुल। क्योंकि शायद जो आपने कहा घमंड जो उनको हुआ था कि उनके साथ एक बिरादरी चलेगी, लेकिन बिरादरी भी अच्छाई और बुराई देखकर ही आपके साथ चली। मैं तो बार बार कहता हूं जो है कि मनीष कश्यप को उनके घमंड ने जो है चूर चूर किया जो है, और उसके बाद दूसरा अगर किसी ने अगर उनको ख़त्म किया जो है, या आज जिस परिस्थिति में है उसका जिम्मेवार अगर कोई है तो वो है भाजपा। नीतीश कुमार ने अटकाया, तेजस्वी यादव के बयान ने उनको भटकाया, और भाजपा ने पूर्णतः जो है समर्थन दे करके और फिर खींच करके उसको पूरी तरह फंसा दिया। तो आपने सुना, ये थे चित्तरंजन, और बेबाक पत्रकारिता करते हैं, हमें भी कभी ना कभी कुछ सीखने को मौका मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो पत्रकारिता करते हैं ठोस सबूतों के साथ समाज की जो समस्या है उसे सरकार तक पहुंचा देना, और सरकार की जो समस्या है उसे समाज को बताना, ये हमारा ध्येय होता है। हम कभी भी उस पत्रकारिता में नहीं जाते कि किसी व्यक्ति विशेष पर लांछन लगा दिया जाए, किसी सरकार को गिराने की बात कही जाए, या ऐसी बातें कर दी जाए जिससे कहीं ना कहीं हमारी बातों से समाज को ठेस पहुंचे। मैं मनोज चतुर्वेदी, पटना।